हेलो मास्टर जी। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे। चलिए, स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती न्यूज इस पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि आज का न्यूज क्या है। और इसमें जो है हम लोग का टॉपिक क्या है, सिलेबस की है, पैटर्न की है और नोटिफिकेशन की है। यानी सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है और नोटिफिकेशन कब आने वाला है, हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे मास्टर बंधुओं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर बात किया जाए मास्टर जी, तो सिलेबस जो होंगे ये अलग अलग होंगे। एक तो आपका क्लास हो जाएगा 1 to 5, एक आपका हो जाएगा क्लास 6 to 8, एक आपका हो जाएगा 8 to 10th और एक आपका हो जाएगा 10th से 12th। यानी अगर आप सीटेट 1 to 5 क्वालिफाइड हैं, 6 to 8 क्वालिफाइड हैं, हाई स्कूल भी क्वालिफाइड हैं और 11 12 यानी सब क्वालिफाइड हैं, तो समझिए कि आपको इस साल 4 मौके मिलने वाले हैं एग्जाम के। 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग, 8वीं नहीं, यहाँ 9वीं होगा, 9वीं से 10वीं के लिए अलग और 10वीं से 12वीं के लिए अलग। अब अगर हम इनके सिलेबस का बात करें तो इनकी जो सिलेबस है मास्टर जी, इनकी जो सिलेबस है वो 2 भागों में बंटेगी। एक तो आपका हो जाएगा जीएस वाला सेक्टर, जनरल स्टडीज, और एक आपका हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका हो जाएगा जीएस। ये लगभग 99% चांसेज हैं कि सिलेबस यही रहे। क्यों ये रहे, अगर इसके बारे में बात करें कि आखिर यही सिलेबस क्यों ही रहेगी, तो इसका रीजन है कि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप डीएलईडी किए हैं, चाहे अगर आप बीएड किए हैं, तो उसमें यही रहता है। इसी तो अब जो एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक आपका सेक्टर हो जाएगा जीएस का, तो जीएस में हमसे क्या पूछा जाएगा, तो जीएस में हमसे पूछा जाएगा विज्ञान यानी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर हमसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में यानी हिस्ट्री हो जाएंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाएंगे। देखिए, हिस्ट्री बिहार का भी हिस्ट्री और भारत का भी हिस्ट्री, इन दोनों के बारे में जानना होगा। ज्योग्राफी का अगर बात करें तो बिहार का ज्योग्राफी और भारत का ज्योग्राफी। फिर वैसे ही आपका संविधान हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, फिर आपका मैथ्स हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया। मतलब ये सब कुछ रहने वाले हैं आपके जीएस वाले सेक्टर में। और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपको वही पता ही है, वाइगोत्स्की साहब होंगे, चोम्स्की होगा, कोहलबर्ग होंगे, तो ये सारे के सारे लोग रहने वाले हैं। तो बस हम तो यही कहेंगे कि इंतजार ना करें, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम होना तय है और एग्जाम का लगभग सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं अभी से, आज से जहां आप है वहीं से स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब अगर पैटर्न का बात किया जाए तो जो परीक्षा की पैटर्न होगी मास्टर जी, पैटर्न जो होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम होगी कैसी होगी, ऑफलाइन होगी। और एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, तो एग्जाम कंडक्ट कराएगा बीपीएससी। अब देखिए, पैटर्न बीपीएससी का नहीं रहेगा, लेकिन जो एग्जाम है पैटर्न बीपीएससी का नहीं रहने का अर्थ क्या है कि जैसे अपने यहाँ बीपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें
प्री होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू से गुजरने होते हैं। इन सब से गुजरने के बाद लोग डीएसपी, बीडीओ, है ना, एसडीओ, एसडीएम, ये सब कुछ बनते हैं। तो उस लेवल का तो वो नहीं ही होगा, क्योंकि भाई साहब हमें तो मास्टर बनने हैं ना, तो मास्टर लेवल का ही होगा ना, अधिकारी तो नहीं बना रहे आपको, है ना। ये कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल का तो जॉब है नहीं, ये तो ग्रुप सी लेवल में आएगा। तो जब जॉब ग्रुप सी लेवल का है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि उस लेवल का एग्जाम नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये बात फिक्स है कि जब बीपीएससी एग्जाम लेगा तो पेपर आउट नहीं होगा। जब बीपीएससी एग्जाम लेगा तब पेपर आउट होने की संभावना है भाई कितनी, तो इसमें 1% है। क्योंकि देखिए 1% है आउट होने का, क्यों है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में 2022 में बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम हो रहा था प्री का, और उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, ठीक है। तो इस संभावना के तौर पे कह सकते हैं कि 1% आउट हो भी सकता है, लेकिन 99% हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पेपर आउट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एग्जाम बीपीएससी ले रहा है, ठीक है। अब अगर निगेटिव मार्किंग का बात किया जाए कि क्या एग्जाम में नकारात्मक अंक भी रहेंगे, निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वैसे तो बीपीएससी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, लेकिन अब ये तो कंफर्म नहीं है कि आपके भी एग्जाम में, मास्टर जी वाले एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अब आते हैं नोटिफिकेशन पर कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अगर नोटिफिकेशन का बात किया जाए तो नोटिफिकेशन जो है मई से लेकर के जून के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समझिए कि 75 से 90 दिन का ही समय मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए नोटिफिकेशन के इंतजार में ना रहें, अभी आप जहां हैं, जिस स्थिति में है, तैयारी वहीं से शुरू कर दे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके डीएलएड किया है, बीएड किया है, फिर सीटेट टेस्टेड का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, और आप यहाँ तक आ गए हैं। तो थोड़ा सा और यदि आप मेहनत कर लेंगे तो आप मास्टर जी बन जाएंगे, सरकारी मास्टर बन जाएंगे। अब देखिए, अगर कट ऑफ का बात किया जाए तो जो मिनिमम आपको अंक लाने होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50%, और यदि आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो आपको लाने होंगे, इतना लाना अनिवार्य है। बाकी जो होंगे, बाकी जो मेरिट जो बनेंगी, बाकी जो रिजल्ट जो होंगे, इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर से होंगे। लेकिन अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर हम एक और बात करें कि बहुत सारे लोगों को इस बात का डर है कि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, तो जब बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो एग्जाम बहुत हार्ड होगा, बहुत टफ होगा। लेकिन भाई साहब ऐसा बात नहीं है, बात को समझिए। अगर अगर बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो अगर एग्जाम टफ होगा तो भाई साहब सबके लिए होगा ना, कि इकलौता आपके लिए होगा, ये बताओ। तो टफ होगा तो सबके लिए होगा, सबके लिए होगा मतलब कि जो कट ऑफ होंगे मेरे भाई मास्टर जी, कट ऑफ जाएंगे कम। और यदि आसान होगा, मतलब क्वेश्चन अगर नॉर्मल आए, इजी क्वेश्चन आए, तो कट ऑफ यहाँ पर क्या जाएगा, कट ऑफ यहाँ पर भाई साहब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लेकर के निश्चिंत रहें कि अगर क्वेश्चन टफ आता है तो सबके लिए आएगा, और अगर आसान आता है तो सबके लिए आएगा, ठीक है। तो ये बात सभी लोग आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।